साधु संत रहे को ना जो रहते सदा लंगोटी में। अच्छा। आजकल के साधु संत मौज करें कोठी में। झूठ साच बोल के न देश निकलने इकट्ठा, सुल्फा गांजा दारू बेचे खेले जुआ सट्टा। आश्रम के माँ छोरी नाचे बगा कर दूर दुपट्टा, ढोंगी साधु संतान हमारे देश का बैठा दिया भट्ठा। बढ़िया आड़ा चुरमा खाओ घी घेर के रोटी में, पहले साधु संत रहे को जो रहते सदा लंगोटी में। क्या बात है। क्या आप उनके साथ इसलिए जुड़े हुए, क्या वो दनाना गांव से हैं, या आप उनमें कुछ अच्छाई देखकर, उनके कर्म देखकर, उनके काम देखकर, उनका मिशन देखकर सब जुड़े? मैं इनसे एंटी था, बिल्कुल विरोधी थे आप इनके? सच्ची बात है? बिल्कुल मैं इनसे विरोधी था। क्यों था? अपनी तरफ होते। अच्छा सच बताना, आप खापों से जुड़े व्यक्ति हैं, मैं भी खापों से जुड़ा हुआ हूँ। क्या संत जी के लोग, उनकी टीम है, वो खापों को आकर ये कहते हैं कि आप हमें सम्मानित करवाइए? जैसे भगत सिंह है, उनको भी आज भी कुछ लोग है ना देशद्रोही मानते हैं, उसको आज भी शहीद का दर्जा नहीं मिला, साथ में जुड़ गया। अच्छा आप पलटे कैसे? आप जब इनके विरोधी थे, इनकी बुराई करते थे, देखो आप कैसे पलटे? ऐसे मैं आप पे आरोप लगा सकता हूँ, आरोप सिद्ध करना अलग बात है, लगाना अलग बात है। कुछ लोग तो ऐसे अपने माँ बाप को माँ बाप नहीं मानते, उनका विरोध करते हैं। मेरे एक साथी है, वो अभी ये कहता नहीं, वो तो देशद्रोही थे। क्या बात कर रहे हो आप? भगत सिंह को भी देशद्रोही मानते हैं। मेरे अपने देश के लोग हैं? अपने देश के नहीं, मेरे चाचा का लड़का था फौज में था, वो ये कहता था कि नहीं वो तो यार देशद्रोही थी। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको किसानी की दुनिया और धार्मिक दुनिया। साथियों, जिस प्रकार से किसान मुसीबत में आया और उसके बाद एक ऐसा माहौल तैयार हुआ कि जो किसान है वो बर्बाद हो जाएगा, कोई तो आए किसान की मदद के लिए। उस वक्त सतलोक आश्रम की टीम, संत रामपाल जी ने उनको निर्देश दिए और वो किसानों की मदद के लिए मैदान में आ डटे। उसके बाद से किसान की एक प्रवृत्ति है, जब भी कोई किसान के लिए कुछ करता है तो किसान भी अपने तरीके से अदा करता है, उसका धन्यवाद करता है, अपने तरीके से करता है। इसी कड़ी में किसानों ने संत रामपाल जी का धन्यवाद करना शुरू किया और अनेक कार्यक्रम हुए, कई प्रकार के सम्मान समारोह हुए, कई प्रकार के अवार्डों से संत रामपाल जी को नवाजा गया। और आज भी हांसी के अंदर संत रामपाल जी को एक अवार्ड से नवाजा जा रहा, जन सेवक रत्न अवार्ड। तो जन सेवक रत्न अवार्ड क्यों दिया जा रहा है संत रामपाल जी को? हमारे साथ खाप से हैं वजीर सिंह जतान, जो कि नागगढ़ कोहाड़ जतान, ये एक ही गोत्र माना जाता है। तो हम वजीर सिंह जी से पूछेंगे कि ये क्या सोचते हैं, मदद जो हुई है संत जी की तरफ से, उसके बारे में इनके क्या विचार हैं? प्रधान जी राम राम। प्रणाम जी। जिस प्रकार से संत जी को अनेक मंचों पर, अनेक खापों द्वारा, सरपंचों द्वारा, सामाजिक संगठनों द्वारा निरंतर सम्मानित किया जा रहा है, आज हास्य में भी सम्मानित किया जा रहा है जन सेवक रत्न सम्मान से, क्या कहेंगे आप? देखो ऐसे संत को है ना जो मान सम्मान बहुत जरूरी है, क्योंकि लाखों आदमियों की, किसानों की, मजदूर की इन रक्षा की है। जो जिसकी रक्षा करता है उसके लिए वो भगवान होता है। इतने लोगों की ने सहायता की है, पंप देकर है, पाइप देकर है, किसी को रोटी दे रहे हैं, किसी को कपड़ा दे रहे हैं, किसी को शिक्षा दे रहे हैं। इसलिए इनको नवाजा जो है बहुत ही जरूरी है, इनकी मान सम्मान करना। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि संत जी एक ड्रामा कर रहे हैं, अपना सम्मान करा रहे हैं, उनकी टीम ड्रामा कर रही है, तो क्या जबरदस्ती सम्मान करवाया जा रहा है? देखो ऐसा होता है, जब हम किसी जनता के अंदर जाके किसी का अच्छा काम करते हैं, उसके विरोधी जरूरी होते हैं और विरोध होना भी जरूरी है। अच्छा। क्योंकि वो सावधान हो जाए। अच्छा। तेरे विरोधी भी बैठे हैं, वो ऐसा जैसे भगत सिंह है, उनको भी आज भी कुछ लोग है ना देशद्रोही मानते हैं, उसको आज भी शहीद का दर्जा नहीं मिला। कागजों में तो जो अंग्रेजी सरकार के कागज हैं, उनमें तो उनको लिखा ही गया है। हाँ बिल्कुल लिखा नहीं, वैसे ही मानते हैं, वैसे भी मानते हैं। मेरे एक साथी है, वो अभी ये कहता नहीं, वो तो देशद्रोही थे। क्या बात कर रहे हो आप? भगत सिंह को भी देशद्रोही मानते हैं। मेरे अपने देश के लोग हैं? अपने देश के नहीं, मेरे चाचा का लड़का था फौज में था, वो ये कहता था कि नहीं वो तो यार देशद्रोही थी। ऐसे ऐसे अभी बात के अंदर क्या बात कर रहे हैं प्रधान जी आप? अच्छा बिल्कुल सच्चाई है, सब सच्चाई के साथ कहता हूँ। ऐसे ऐसे लोग बैठे भी। जैसे एक चीज बताओ, भगत सिंह थे, वो जेल में नहीं थे, उनमें जेल में बैठे बैठे उन्हें देश आजाद करा दिया। तो ये कहते कुछ तो लोग ये कहते रामपाल जेल में बैठे, कह जेल में बैठे बैठे संत महाराज ने
कितने बढ़िया काम कर दिया, अगर वो बाहर हो तो क्या करेंगे? हमारे जैसे बाहर बैठे हैं, 2 आदमियों को खाना नहीं खिला सकते और वो लाख आदमियों को खाना खिला रहे हैं। देखो कितनी खुशी की बात है। ठीक बात है। तो ये जो लोग आरोप लगा रहे हैं, तो ये किसी एजेंडे के तहत लगा रहे हैं या इनकी बातों में कुछ दम है, सच्चाई है? नहीं, देखो आरोप किसी पे लगा दो, मैं आप पे आरोप लगा सकता हूँ। आरोप सिद्ध करना अलग बात है, लगाना अलग बात है। आरोप तो मैं लगा दूं आप पे, आपने वैसे डाका मारा है, मैं कहाँ मारा दिखाओ भाई, डाका कहाँ मारा है। यह आरोप लगाना बहुत अलग बात है। ये तो जो मान लिया किसी अच्छी चीज के लिए काम करेंगे ना, क्या रामचंद्र पर आरोप नहीं लगा था, जिसको हम भगवान मानते हैं, उस पर भी आरोप लगा दिया था। ये तो आरोप लगाना तो लगाने वाले लगाते हैं। जो इस तरह के आदमी के जो संत के ऊपर आरोप लगाते हैं, उनको मैं इंसान नहीं मानता, वो पशु के बराबर है। जो जन सेवा की इतनी कर रहे हैं, लोगों को इतना काम कर रहे हैं, उनको भी जब इतना विरोध कर रहे हैं, करने वाला करता है। कुछ लोग तो ऐसे अपने माँ बाप को माँ बाप नहीं मानते, उनका विरोध करते हैं। तो ये जो संत जी तो बहुत बुरी चीज है, कोई बात नहीं, ऐसे लगाने पर लगाओ। कुछ संगठन भी आरोप लगा रहे हैं, कुछ संस्थाएं भी लगा रही हैं कि आर्य समाजी हैं, आदित्य वैद्य जी, स्वामी आदित्य वैद्य जी, आपने भी सुना होगा। हाँ जी, वो भी कई सारे आरोप लगा रहे हैं। फिर वो बता रहे हैं भाई आरोप लगाना अलग चीज है, कोई सिद्ध करके दिखाओ भाई यूं आरोप है इसके ऊपर। वो बैठे अपनी जगह पे, वो देखो आप अपनी टीम होती है, जैसे दागल खाप है, कुआड़ खाप है, वो अपने को बड़ा बताएंगे, वो अपने को बड़ा बताएंगे। तो वो बैठे हैं जो अपने वो अलग अपने आप को ये मान रहे हैं कि हम तो हम जो इनसे गुरुजियों से ऊपर है। अलग अलग होते हैं लोग। हम 5 बच्चे हैं हमारे पास, क्या 5 मेरे को अच्छी तरह मानते हैं। एक लड़का तो मेरे को गाली दे रहा है, एक मेरे सवेरे पैर दबाता है। इसी तरह जो संगठन है इसी तरह होते हैं। अच्छा सच बताना, आप खापों से जुड़े व्यक्ति हैं, मैं भी खापों से जुड़ा हुआ हूँ। क्या संत जी के लोग, उनकी टीम है, वो खापों को आकर ये कहते हैं कि आप हमें सम्मानित करवाइए, बिल्कुल दबाव डालते हैं? बिल्कुल बिल्कुल झूठ है ये, सच्ची बात है। हाँ बिल्कुल ये सच्चाई है। किसी को ये नहीं कहता मेरे को मान सम्मान करो। अगर एक चीज बताओ ने, हमारे यहाँ 200 गांव है, उनका पानी उतरा दिया। मैं कहा था ये अपने शीशे आगे कहा था, कौन सा मस्जिद है, मसूदपुर है, शीशा के पास है। हाँ इधर कहा था, डट्टा गुराना है जो इससे भी आगे थे, वहाँ पर मैंने देखा ना गुरु जी, मैं वो तो कुछ काम जा रहे थे अपने इसके गांव चुबारे, हाँ चुबारे गांव की तरफ जा रहे थे। अच्छा, आगे जा रहे थे, वहाँ देखा तो गुरु जियों ने वहाँ 17 पाइप चल रहे थे, 8-8 इंच, 10-12 मोटर दे रखी। तो मैं उतर के पूछने लगा भाई ये क्या सिस्टम किसने दिया है? तो कहने लगे बोला जी गुरु जी ने। कौन से गुरु भाई? बोला रामपाल महाराज। ऐसा सिस्टम? बोला जी हम तो इतना एरिया है ना सारा पानी का बना था, गुरु जी ने हमारा गाँव बचा दिया है। बोला कहाँ से आप? अभी मैं भी गुरु के गाँव से मेरी सेवा करी, चाय पानी पिलाई भर। तो वो कहने लगा ऐसे आदमी के तो हम ऐसे संत को तो है ना, हम हैं जो अच्छी तरह है ना मान सम्मान करेंगे, वो लोग मान सम्मान करते हैं, उनको लाखों लोगों की जीवन दान दिया। अच्छा एक बात बताओ, आप सच बताओ, आप दनाना गांव से हैं, संत जी का भी की भी जन्मभूमि दनाना गांव है, आप उनके साथ इसलिए जुड़े हुए क्या वो दनाना गांव से हैं, या आप उनमें कुछ अच्छाई देखकर, उनके कर्म देखकर, उनके काम देखकर है, उनका मिशन देखकर है, सब जुड़े हैं? ऐसा जी बात सुनो, मैं इसलिए बताता हूँ दिल से, मेरी 66 साल की उम्र हो गई है, मेरा इनका परिवार बिल्कुल नजदीक है, खेत भी नजदीक अच्छी तरह जानते भी हैं। मैं इनसे एंटी था, बिल्कुल विरोधी थे आप इनके? सच्ची बात है? हाँ बिल्कुल, मैं इनसे विरोधी था। क्यों था? अगर लोगों की बात सुन के बैठते ये ढोंगी है, जाता है ऐसे करता है, ऐसे करता है, तभी गुरु जियों ने जो मुहिम चलाई ने, मछली बताता हूँ, मेरे को इतनी खुशी है, मैं गुरु जी से सीधा मिलता हूँ और माई से भी मिलता हूँ, इनके बच्चे भी अच्छा तरह जानते मेरे को। इनकी जो मुहिम चलाई, जैसे अन्नपूर्णा अभियान चलाए, लोगों के लिए सहायता करी। हमारे गाँव के अंदर 13-14 लाख रुपए लगाकर बस अड्डा बना रखा है, 34 लाख रुपए लगा बैडमिंटन का हॉल बना रखा है, और कबड्डी के 3 ग्राउंड है, उनके ऊपर साइड का काम शुरू कर रखा है। ये तो सरकार के काम है, ये सरकार के है, लेकिन सरकार को करना चाहिए। सरकार तो फेल है। सरकार ने किसी को सहायता करी? किसी गाँव बता दो, एक गाँव में भी की होगी? किसी गाँव में स्टेडियम बनवाना है, नहीं बनवाना, स्कूल बनवाना है, मकान बनवाने किसी के, ये तो बात सरकार के काम है, सरकार के काम है। लेकिन आप क्यों कर रहे हैं? सरकार संत जी की टीम क्यों कर रही है? ये कर रही है सरकार, जो पीछे रहेगी। उन्हें ये काम कई बार हम गए हैं, उन्हें काम किया नहीं। इस तरह एक दिन हम जिस दिन प्रोग्राम किया हमने गाँव स्टेडियम में, तो ये अपने रामपाल जी के जो शिष्य है, ये कहने लगे मेरे को, बोला जी ये स्टेडियम के ऊपर ये तो नहीं है, टीम तो नहीं, बच्चे कैसे खेलेंगे, बस टीम लगवा दो, मजदूर कर दो उसी। और जिस दिन से मुहिम चलाई मैं उस दिन से इनके साथ में रहता हूँ, साथ में जुड़ गया। अच्छा आप पलटे कैसे? आप जब इनके विरोधी थे, इनकी बुराई करते थे, देखो आप कैसे पलटे? ऐसे पलटे, हमारे गाँव में फ्री की बस लगा रखी है। अच्छा,
बच्चे हमारी जो लड़कियां हैं वो कॉलेज में पढ़ने जाती। अच्छा। हाँ, फ्री में आती, फ्री में जाती। अच्छा। उनके बस के अंदर कोई भी है ना जो आदमी नहीं चढ़ सकता, जनानी जाती इसमें, उनके लिए स्पेशल है ना, एक जनानी छोड़ रखी। 10-12 लाख रुपए के बस अड्डा बना दिया है हमारे गांव में। अच्छा, बस अड्डा भी? हाँ, बस अड्डा कम से कम 15 लाख रुपए लगा रखे हैं, देखने योग्य बना रखे हैं। और स्टेडियम में 35-40 लाख रुपए स्टेडियम में लगा दिए, अब और लगाने लग रहे हैं। फ्री में हमारे कहीं भी जरूरत पड़े एम्बुलेंस के नंबर दे रखे हैं, भाई कोई भी मरीज हो जाए तो फोन करो, वहीं पर एम्बुलेंस फ्री में आएगी। साथियों, एक सवाल मेरा जनता से भी है, क्या वही संत हैं जो एक फंड दान का पैसा था उसको इकट्ठा करके बैठ जाते हैं, अपनी खुद की प्रॉपर्टियां इकट्ठी करते हैं, अपने ऐशो आराम पर खर्च करते हैं? बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे। या फिर एक संत ऐसे भी हैं जो पैसा खर्च कर रहे हैं, पैसा तो समाज का ही है लेकिन वो सदुपयोग में लगा रहे हैं। अंतर देखिए आप है। यहाँ अब संत रामपाल जी की चर्चा क्यों हो रही है? कुछ भाई सोचेंगे क्यों हो रही है। संत जी की चर्चा सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि वो कुछ अलग कर रहे हैं। ऐसा नहीं वो धन इकट्ठा किया और अपनी तिजोरियां भरी और बैठ गए हो, इसीलिए चर्चा हो रही है। बिल्कुल जी, बिल्कुल इसीलिए हो रही है। ऐसे बाबे और भी बहुत हैं जिनके पास खूब धन माया है। गुरु जी जो बैठे हैं संत रामपाल जी महाराज, इससे तो काफी बड़े पैसे वाले आदमी हैं। इतना पैसा उनके पास, उनको पता नहीं तुम्हारे पास कितना पैसा है, लेकिन वो लेने वाले हैं, देने वाले नहीं। उनके पास दिल नहीं है। पैसा तो काफी लोगों के पास, अडानी बानी के भी पास कितना पैसा है, लेकिन दान नहीं करते। सच्चा इंसान वही है जो दान करता, गरीबों की सहायता करता है। ये अपने संत जी ऐसे हैं जो ये लेते नहीं, देते हैं। एक बात और भी है प्रधान जी, देखिए ये कर रहे हैं, कितने डेरे हैं, कितने आश्रम हैं, कितने बाबे हैं। अगर वो भी करें सारे थोड़ा तो बड़ा देश का तो विकास हो काम आए। वो काम तो करते नहीं है, कुछ जलन भी महसूस होती है। ऐसा होता है, ये होता है दिल के ऊपर बात। कुछ लोग देने को तैयार होते, कुछ लेने को होते। वो ऐसो आराम में अपना पैसा खर्च करते हैं, हवाई जहाज में चलते हैं, बढ़िया कुर्सियों में रहते हैं। कभी मेरे पास फुर्सत में बैठना, ये संतों के ऊपर मैं रागनी लिखता हूँ काफी। अच्छा, संतों के ऊपर रागनी भी बना रखी है, तो सुना दो 4 लाइन। साधु संत उन पे भी बना रखी है। साधु संत रहे कोना जो रहे थे सदा लंगोटी में, आजकल के साधु संत मौज करें कोठी। जी। झूठ साच बोल के न देश निकलने इकट्ठा, सुल्फा गंगा दारू बेचे खेले जुआ सट्टा, आश्रम के माँ छोरी नाचे बगा के दूर दुपट्टा। ये साधु संतान वाले देश का बिछा दिया बट्टा, बढ़िया आला चोरमा खाओ घी घेर के रोटी में, घर जाले साधु संत रहे कौन। एक बार दोबारा सुना, थोड़ी ऊंची आवाज में। हाँ, दोबारा। साधु संत रहे कोना जो रहे थे सदा लंगोटी में। अच्छा। आजकल के साधु संत मौज करें कोठी में, झूठ साच बोल के न देश निकलने इकट्ठा, सुल्फा गांजा दारू बेचे खेले जुआ सट्टा, आश्रम के माँ छोरी नाचे बगा के दूर दुपट्टा, ढोंगी साधु संतान हमारे देश का बिठा दिया बट्ठा, बढ़िया आड़ा चुरमा खाओ घी घेर के रोटी में, पहले साधु संत रहे कौन रहे थे सदा लंगोटी। क्या बात है, क्या बात है, मान गए प्रधान जी आपने। साथियों, जो ये हमारे देसी ताऊ है ना, ये वो कवि हैं जो प्रैक्टिकल कविताएं करते हैं, जिनकी कविताएं में अनुभव झलकता है, जो एक बहुत लंबे चौड़े रिसर्च के बाद कोई बात कहते हैं। जो बात यहाँ प्रधान जी ने कही है, इस बात के पीछे बहुत सारे आधार हैं, बहुत सारी इन्होंने आंखों देखी है, तब जाके ये बात कहते हैं। तो आप ये मान रहे हैं कि जो संत जी का सम्मान हो रहा है वो सही हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, ये हकदार है, हकदार है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, किसी से जबरदस्ती नहीं है। लोग मैं अपना बताने लग गया, मैं गुरुजियों बिल्कुल नजदीक परिवार के खेत हमारा, लेकिन मैं टाइम से और आज ही क्यों लगे उनके साथ। अन्नपूर्णा अभियान चलाए ने, कितने बढ़िया सिस्टम करा है, फिर लोगों को जान बचाई है, कितने बढ़िया मोटर दी है, पाइप दी है इनने, तो दान करा है ना, तो ये कभी लेता। अच्छा, कुछ लोग राजनीति का आरोप भी लगा रहे हैं कि तो राजनीति क्या सच है? एक चीज बताओ, राजनीति क्या करेंगे जब पब्लिक इतने पीछे लग रही है और लोग इतने पीछे हैं, पब्लिक से क्या करना है? राजनीति लोग तो ये भी कहते हैं भाई ये तो मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में क्या जरूरत है इनको बनने, 75 साल की उम्र होगी इनकी, इनको जरूरत का है। लोग इनके चरणों में आते हैं, काम कराने के लिए आते हैं इनके पास में, जिस ये नहीं है झूठे, वास्तव में इनके जो सही शरण में आ जाते उसके काम पूरे हो जाते हैं। अच्छा, अब आप
आत्मा को ये तसल्ली हो गई कि ये गलत नहीं है, अच्छे संत है। बिल्कुल जी, बात सुन, पहले मैं था ना एंटी था, क्यों था, लोगों की बात सुन के मैं हकीकत में नहीं गया था, लोगों की बात सुन के है ना, जो मैं इनके माना भाई गलत हो सकते हैं। वो डांडा खाप के नरेश डांडा उन्होंने भी माना, कहता मैं तो गाली देता था, मंच पे से माना उन्होंने। फिर मैं गाँव का रहा, मैं गाँव का बंदा हूँ, क्या मैं गाँव का ही हूँ। ऐसा होता है जब प्रैक्टिकल कोई बात आती है ना स्टेज के ऊपर, तभी पता लगता है आदमी को ये आदमी कैसा है। आपके मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन आज मुलाकात है, मेरे को ये पता लगा भाई पुण्य खाप के रोकता है तो उसका पता लगता है भाई इसी तरह है भाई, अगर ये प्रवक्ता है अपने और पत्रकारी बढ़िया है, तभी पता लगे बढ़ते हैं, हमने ये बढ़ता है। ये बताइए आप, अब अगल बगल के जो गांव दनाना के आसपास परंपरा टाइम में वो लोग खिलाफ हो गए थे, अब क्या माहौल है सच्चाई में? अब तो सच्चाई में ये, वहाँ खाना भी खाने आते हैं, जिस दिन भंडारा हो ना वहाँ के देखो कई लाख आदमी आते हैं वहाँ पर। अच्छा, कम से कम 4-5 लाख आदमी आते हैं वहाँ पर, और वहाँ व्यवस्था देखोगे तो प्रधानमंत्री को उसमें भी नहीं मिलेगी। अच्छा, हाँ, व्यवस्था कोई भी है ना वहाँ, कोई भी कुछ गाड़ी नहीं दी, खाने के लिए आके बैठे पाएंगे, सफाई बात देखो जाके, ये कहोगे वहाँ वास्तव भगवान के पास आ रही, इतना बढ़िया सिस्टम। अच्छा, जनता को क्या संदेश देना चाहोगे आप? जनता को ये संदेश देना चाहते हैं मैं, अगर ज्यादा से ज्यादा है जो गुरुजियों के साथ लगो और अपने जो सामाजिक काम हो अपने सामाजिक काम कार्य कराओ इन पर। कराओ। हाँ जी साथियों, ये थे हमारे साथ चौधरी वजीर सिंह जी। ये 3 गोत्र एक ही मानते हैं, जतान, नागल और कोहान। इनकी खाप है और ये खाप में भी हैं, और इनका साफ साफ कहना है कि हम संत जी के साथ इसलिए नहीं लगे कि हम उनको जानते हैं, हम पहले तो उनके विरोधी थे, अब जब हमें सच्चाई पता लगी है, जब उनके हमने सामाजिक कार्य देखे हैं, जब उनमें हमने दम लगा है, तब उनके साथ हम लगे हैं। तो साथियों, आपके क्या विचार हैं आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, किसी और मुद्दे पर, किसी और वक्ता के साथ। तब तक के लिए राम राम।